नमस्कार, आप सभी को BH मैथ में स्वागत है। आप सभी को पिछले वीडियो में कहा, ठीक है, ये आपका सुगम गणित क्लास 4 का है। पूर्वाभ्यास 2 का 1 और 2 सॉल्व कर चुके थे, 3 सॉल्व नहीं किए थे। चलिए 3 को हम सॉल्व करते हैं, ध्यानपूर्वक आप सभी देखिए इसको। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या था उस चीज़ को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं। लिखा एक सरस्वती पूजा के अवसर पर किसी भी स्कूल में 3 रुपये प्रति ताव की दर से 1 रीम 8 दस्ते तथा 6 ताव रंगीन कागज़ खरीदे गए हैं। कुल कितने रुपए रंगीन कागज़ खरीदे गए हैं, ठीक है। इसमें क्या किया है, सरस्वती पूजा के अवसर पे क्या किया है, एक आपका 3 रुपये प्रति ताव की दर से 1 रीम 8 दस्ते और 6 ताव खरीदता है। तो ये रीम ताव जो है इसका सूत्र होता है, तो इसको हम सूत्र को पहले देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ये सवाल का आपका सूत्र हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, इधर लिख लेते हैं। 24 ताव इक्वल टू 1 दस्ता। 24 ताव इक्वल टू कितना होता है, 1 दस्ता होता है, ठीक है। और 20 दस्ता इक्वल टू 1 रीम होता है, ध्यान दीजिएगा, रीम होता है, ठीक है। इतना हम समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका सूत्र है और इसी के आधार पे हम सॉल्व करते हैं। कहता है क्या, कहता कि 3 रुपये प्रति ताव की दर से 1 रीम, ठीक है, 1 रीम। ध्यान दीजिएगा, इधर से इसको उल्टा हम पढ़ते हैं। 20 दस्ता बराबर 1 रीम या 1 रीम बराबर 20 दस्ता, ठीक है। 1 रीम बराबर 20 दस्ता या फिर 20 दस्ता बराबर 1 रीम। सवाल में क्या कह रहा था, 1 रीम यानी क्या 20 दस्ता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको वगैरह नीचे बनाते हैं इसको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको पहले हम ये जो दिया है 3 रुपये प्रति ताव दिया है, सबसे पहले इसको ताव में बदल लेते हैं जितना भी रीम दस्ता दिया है। तो लिखते हैं 1 रीम इक्वल टू 20 दस्ता। ध्यान दीजिएगा, 20 दस्ता, ठीक है। 1 रीम इक्वल टू 20 दस्ता हो गया। और सवाल में दिया है 1 रीम 8 दस्ते 6 कागज़, ठीक है। 1 रीम 8 दस्ते और 6 ताव, ये दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1 रीम इक्वल टू 20 दस्ते, ठीक है। यानी 1 रीम में कितना दस्ता होगा, 20 दस्ता, और 8 दस्ता और दिया हुआ था, यानी 20 + 8 यानी कितना, 28 दस्ता हो गया, ठीक है। 28 क्या हो गया, दस्ता। और देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 दस्ता इक्वल टू 24 ताव, ठीक है। 1 दस्ता इक्वल टू 24 ताव या फिर 24 ताव बराबर 1 दस्ता। तो 1 दस्ता बराबर 24 ताव हो गया, यहाँ 28 दस्ता है। ध्यान दीजिएगा, चूँकि 1 दस्ता इक्वल टू 24 ताव हो गया, 24 ताव, इसीलिए 28 दस्ता इक्वल टू 28 दस्ता इक्वल टू, तो क्या करना होगा, 28 गुना 24। जब 28 गुना 24 कीजिएगा तो ये 672 आ जाता है। 672 क्या आ जाएगा, ताव आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 672 ताव हो गया। और क्या 6 ताव और दिया हुआ था, तो ये आपका 672 + 6 यानी 678 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 678 ताव। और सवाल में क्या कहा था, ध्यान दीजिएगा, 3 रुपये प्रति ताव, यानी क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, चूँकि 1 ताव का मूल्य जो है 3 रुपये प्रति ताव का रहा है, यानी 1 ताव इक्वल टू 3 रुपये। तो इसीलिए कितना, 678 ताव, इसीलिए 678 ताव इक्वल टू, तो क्या करना होगा, 678 ताव गुना कर देना है 3 से। तो ये आपका गुना करने वाला आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 8 दिया 24 के 4 हासिल 2, और 7 दिया 21 और 2 23 हो गया, ठीक है। और हासिल 2 हो गया, आपका 6 दिया 18, 18 2 20, यानी ये आपका आ गया, ध्यान दीजिएगा, 2034 रुपया आ गया। तो आशा करता हूँ कि 3 नंबर आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो 4 नंबर देखते हैं ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो आप सभी इसको नोट कर लें और ये आपका जो है सूत्र इसको
ध्यानपूर्वक रखें, तभी ये सवाल सब बनेगा, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, तो नोट कीजिए फटाक से आप सभी। तो आपका जो है 4 नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए। 4 नंबर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 5 रीम का मूल्य 480 रुपये हो तो एक ताव का मूल्य बताइए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है 5 रीम है। ठीक है, लिखेंगे चूँकि 5 रीम का मूल्य जो है, इसको हटा देते पहले का था, 5 रीम का मूल्य 480 रुपये है। ठीक है, तो सवाल कह रहा है एक ताव इक्वल टू वाट, यानी एक ताव का मूल्य क्या होगा। ठीक है, यानी एक ताव जो है उसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसको रीम को हम क्या करेंगे, ताव में बदल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रीम को हम ताव में बदल लेंगे, तभी ताव का ये मूल्य निकल जाएगा आसान से मेरा। तो चूँकि ध्यान दीजिएगा, ये रीम से एक रीम, ये 5 रीम है, ध्यान दीजिएगा, एक रीम इक्वल टू, इसीलिए 5 रीम इक्वल टू, इसीलिए 5 रीम इक्वल टू तो 20 गुना 5 कर देंगे, तो 20 पंचे 100 आ गया, यानी क्या है 100 दस्ता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक दस्ता इक्वल टू 24 ताव। ठीक है, चूँकि एक दस्ता इक्वल टू 24 ताव, इसीलिए कितना दस्ता है, 100 दस्ता, 100 दस्ता इक्वल टू क्या करना है, 24 गुना 100, यानी कितना हो जाएगा आपका ये 24 पर 00। ठीक है, इतना क्या हो गया, ये आपका ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, ये ताव हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ताव। ठीक है, यानी 2400 ताव जो है, ठीक है, ये रीम को हम ताव में बदले, यानी 2400 ताव का मूल्य कितना है, 480 रुपये। ठीक है, 480 रुपये, 2400 ताव का मूल्य कितना है, 480 रुपये, तो एक ताव का। ठीक है, लिखेंगे चूँकि 2400 ताव का मूल्य 480 रुपये, इसीलिए एक ताव का मूल्य, एक ताव का मूल्य क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 480 डिवाइडेड कर देंगे हम कितना, 2400। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 24 है कहाँ, 24। ठीक है, एक 0 यहाँ पे, और 24 दूनी 48। ठीक है, इतना आ रहा है। अब 10 से इसको डिवाइड कटा देंगे हम, 2 1 2 और 2 पंचे 10। ठीक है, यानी एक ऊपर में आया, यानी 1/5। ठीक है, तो इसको दशमलव में जब हम इसको ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, दशमलव में ले जाएंगे तो यहाँ क्या करना होगा, इसको इस तरह भाग देते हैं। तो नीचे में देखिए ध्यान से, 5 से भाग दें, 1 में भाग नहीं लगेगा, यहाँ क्या करें हम 1 0 दे देंगे। ठीक है, जब 1 0 यहाँ देंगे तो यहाँ आपका पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट हमको देना पड़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आपका है, ये पॉइंट दिया और पॉइंट को दिखाने के 0 दिए, यानी ये आपका 10 बन गया, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी ये आपका जो आंसर आ गया, ये आपका 20 पैसा आंसर आ गया। कितना आ गया, 20 पैसे आ गए। ध्यानपूर्वक देखिए आप सभी। तो 4 नंबर सवाल हो चुका है। ठीक है।